शहजाद रो। हो गया बेटा, बस काम करने दो। वो क्राउड सर्फिंग होती है ना, वो। शहजाद भाई, वेलकम टू हसना मनाए। थैंक यू सो मच आप आए। शो की रिवायत है, जो भी आता है गेस्ट शेर सुनाता है, इनको शेर सुनाई। ये हमाद गज़नवी साहब का है, और अभी जो इजराइल अमेरिका पूरी दुनिया में जो जुल्म कर रहा है गाज़ा के बाद ईरान पर, आई थिंक वो हर दफ़ा ये कहते हैं वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं और वो बचा रहे हैं, डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में भी मसले मसाइल हैं और हमसे भी रिलेट करेगा सबसे। बिल्कुल। वो है कि हमको मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत तो है नहीं, अपने सिवा किसी से अदावत तो है नहीं, है जब्र इख्तियार तेरा चार सू, मगर इस शहर दिल पे तेरी हुकूमत तो है नहीं। वाह। अब रिंद क्या करेंगे खुमार उस सरूर में, अब रिंद क्या करेंगे खुमार उस सरूर में, मस्ती में हाओ हू की इजाजत तो है नहीं। वाह वाह, मस्ती में हाओ हू की। शहजाद भाई, मैं इस टिकटॉक जनरेशन को बताना चाहता हूं कि भाई 2000s में म्यूजिक इंडस्ट्री पे राज किया, बचपन से ही म्यूजिक स्टार्ट कर दिया। यह नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में नाम कमाया, बल्कि बॉर्डर के पार भी गाने गए, इंटरनेशनली नेशनली बेशुमार कॉन्सर्ट्स किए। एक बार आतिफ असलम के लिए तालियां हो जाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि आप सही कह रहे हैं, गेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाहिद शो है पाकिस्तान में जो होस्ट के लिए देखा जाता है, और वो है आज शाहज़ेब खानज़ादा का शो। तैयारी करके आए आप? अच्छा, आज अगर मैं तैयारी करके आता तो मैं पहले बोलता, लेकिन अभी जनरली मैं गाड़ी में आ रहा था तो जो ड्राइवर चला रहे थे उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा मैं ताबिश के शो पे जा रहा हूँ। वो इतने एक्साइटेड हुए, उन्होंने कहा यार किसी सूरत में आपने प्लीज़, मेरी फैमिली के 6 लोग हैं, प्लीज ताबिश हाशमी के थ्रू फाद मुस्तफ़ा का टिकट दिलवा दीजिएगा। सच्ची बात है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो। शुरू करें? तो शहजाद भाई, ऐसा है कि बचपन में आपकी हमने लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, माशाल्लाह शरारती थे आप। इतने शरारती थे कि आपकी कुछ चीजें कट भी गई, छोटी हो गई। उंगलियां आपकी कट के छोटी हो गई। कौन सी उंगली आपकी कट के छोटी हो गई? शहजाद भाई, तो आप बाथरूम जाने का इशारा कहते होंगे, लोग सीरियस नहीं लेते होंगे। आप कहते होंगे ये, वो कहते होंगे बस ये। मैं लानत देता हूं तो भी सीरियस ही नहीं लेते। जूता भी आप 9.5 नंबर का ही पहन पाते हो। ऐसे ही है, सिर्फ एक फायदा है कि हैंडीकैप पार्किंग पे पार्क कर सकता हूँ मैं, इस वजह से अमेरिका में खास। और हुआ ये था कि 5 साल का मैं था और मेरी बहन की बर्थडे थी। ठीक। और मैं एक जाली पे चढ़ा हुआ था। दुख वाला वाकया, आपको इतना मैं वो करना नहीं चाह रहा, ईद वाले दिन दुखी। अब अरसा हो गया, अब तो आप इसके आदी हो गए बहुत ज्यादा। हाँ, हम लोग भी शोर मचा लेंगे। तो मैं चढ़ा हुआ था और गुब्बारे लगे हुए थे, तो मैंने उसको मेरे पास एक पेन थी तो मैं फोड़ रहा था गुब्बारे। तो मैं लेफ्ट से कर रहा था, मे बी आई वाज अ लेफ्टी बिफोर, आई डोंट नो। सो मैं फोड़ रहा था, किसी और को चढ़ना था, उसे दरवाज़ा बंद किया तो मेरी उंगली फंस गई थी, अभी कटी नहीं थी। तो मैं फोड़ रहा था, किसी ने मुझे खींचा नीचे तो मेरी उंगली फंसी हुई थी, तो मैं गिरा इधर और उंगली उधर गिरी, तो ये हुआ। लेकिन जिस लड़की ने ये किया था उसका नाम नौरीन था। अब वो अमेरिका में डॉक्टर बन गई है। तो जब मैं उससे मिला अमेरिका में कॉन्सर्ट के बाद, मुलाकात हो गई, और भी हमारे पुराने जानने वाले थे, तो मैंने कहा यार तुम्हारी वजह से उंगली, और शी वाज सो एक्साइटेड, करी यार तुम स्टार बन गए हो, मुझे इतनी खुशी हो रही है, ये वो। अच्छा, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी उंगली कटी थी, सुन तो लो। एंड में मैंने उसको कन्विंस करके कहा सुनो तो सही, तुम्हारी वजह से उंगली कटी थी मेरी। कहती क्या हो गया, अल्लाह जो करता है बेहतरी करता है, अब जो हो गया आगे बढ़े। मैंने कहा इसमें क्या बेहतरी थी? शहजाद भाई, ऑडियंस में चलेंगे, काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। इनसे भी हम सवाल कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में कोई एक चीज या सब्जेक्ट मस्ट हो तो क्या होना चाहिए? आप क्या समझते हैं, क्या चीज मस्ट है जो होनी चाहिए और शायद है नहीं अभी? आई थिंक मैं 2 ही बातें करता हूँ। स्कूल के अंदर सब्जेक्ट वगैरह को हटा के 2 चीजें होनी चाहिए, लुक अप एंड लुक इनसाइड। लुक अप का मतलब होता है सारा साइंस, सारी दुनिया, जितनी भी चांद सितारे, वो सारी साइंस आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है। लुक इनसाइड होता है जब आप अपने आप को देखते हैं, आर्ट, हिस्ट्री, फिलॉसफी, सब कुछ अंदर। तो ऊपर और नीचे देखने, इसमें सब्जेक्ट का कोई ख़ास मेरी नज़र में
वो नहीं होता, बट लेकिन देखते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैडम? रुबीना। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ हैं? जी। ये बताइए मैडम कि आप अगर पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में कोई एक चीज़ ऐड करना चाहेंगी तो वो क्या होगी? हमारे जो मेल हजरात हैं, हमारे बच्चे, हमारे बड़े मतलब भाई जो हैं, उनको एक ज़ीरो पीरियड होना चाहिए। बेशक सब्जेक्ट ना रखें आप, बट एक ज़ीरो पीरियड रखें जिसमें उनको बताया जाए औरत का एहतराम। कि बाहर वो निकलते हैं तो वो उनको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम दूसरी माँओं बहनों को किस निगाह से देखें और कितना उनका उसी लेवल पे उनका एहतराम करें जितना अपने घर में अपनी माँ बहन का करते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। आपकी मैडम आपकी हैं बच्चे हैं आपके? जी जी माशाल्लाह है। आप बेटे हैं उनमें से? जी एक बेटा है एक बेटी है, बट मैंने अपने बेटे को माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैंने इतनी अच्छी परवरिश की है कि मैंने उसको बताया बेटे जब बाहर निकलो किसी की माँ बहन बेटी को उसी निगाह से देखना, ये सोच के कि मेरे घर में भी है। बहुत सही बात। वैसे मैडम मैंने कभी किसी माँ को ये कहते नहीं सुना कि बेटा बाहर जाके ना ताड़ना। अभी माएँ तो अच्छा ही सिखाती हैं। ऐसी बात नहीं, बहुत सी बातें हैं। लाइक जैसे मैंने उसको बोला किसी बुजुर्ग को देखो उसको सड़क क्रॉस कराए, बेशक लेट हो जाना, ना भी जाना हो, सड़क सीट दो, क्रॉस अपनी इज्जत से मतलब बात करो उससे। बुजुर्ग कह भी रहा ना भाई नहीं जाना, भाई नहीं जाना यार। सर मेरी बात सुने, माएँ तो मजाक। सब अच्छी तरबियत देती हैं, बच्चे बाहर निकल के जिस सोसाइटी में बैठते हैं उनकी सोसाइटी खराब करती है उनको। माँ कोई भी गलत तरबियत नहीं अपने बच्चों को देती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैं अग्री करता हूँ मैडम। साथ में ठीक कह रही हैं आप, प्लीज कहिए ना ठीक कह रही हैं। नहीं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि देखें हमारी जितना भी निसाब और किताबें हैं ना, उसमें सफाई नफ्स ईमान से लेकर सब कुछ और कुछ नहीं हो रहा। देखिए सिर्फ पढ़ाने से अगर चीज़ें बच्चे समझ जाते होते तो आज हमारे यहाँ जितनी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं तो मुल्क एक फ़र्क जगह होती है। आज बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, जो घर में देखते हैं, जो बाहर देखते हैं, जो सोसाइटी में देखते हैं, जो स्कूल में देखते हैं। हमारे घर में बाहर बुरी तरह देखना तो अलग बात है, माँ बाप ही अपने बच्चों को जानवरों की तरह मारते हैं। सही बात। जब वो स्कूल जाते हैं तो टीचर मारता है, फिर जब वो सोसाइटी में जाते हैं तो SHO मारता है, तो हर जगह उसकी पिटाई हो रही होती है। तो वो तो समझता है ऐसे ही है बस माशरा, आप उसको स्कूल में जितना अच्छा पढ़ा लें। तो असल में सोसाइटी को चेंज करने के लिए हमें साथ साथ स्कूल का एनवायरनमेंट भी चेंज करना चाहिए। सोसाइटी को जितना बेहतर कर सकें, एटलीस्ट स्कूल का एनवायरनमेंट बेहतर करें हम। ठीक बात। मैडम रुबीना कोई सवाल है आपका? बात तो काफी लंबी हो गई है। सर मेरा सवाल शहजाद रॉय साहब से है। टोन चेंज हो गई कि मतलब मेरे बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, इनको ऐसे कैसा ही देख रहे हैं। अच्छा आप इनको देख रही हैं? जी बिल्कुल देख। ये ना देखें। सर ये बहुत बड़े उम्र चोर है। अच्छा ये सवाल है आप? हाँ जी। ये तो इल्जाम है, इल्जाम है। सर इल्जाम समझ लें फिर, अगर इल्जाम समझ रहे हैं तो। मैडम के मुताबिक शहजाद भाई आप माशाल्लाह से, मैं भी काफी अरसे से देख रहा हूँ आपको, तो मतलब मैं बड़ा था उस वक्त भी, ठीक है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आप वीडियो बनाते हैं तो सब यंग ही होती हैं खवातीन वगैरह उसमें। तो ये दिखाओ जरा, इसमें कुछ है हमारे पास पैकेज बना। ये देखें आप, सजल भी हैं, तुम हो तो खूबसूरत कपल, ये भी माया खान भी, माया अली है, माया अली सॉरी, आयजा खान है, ये सब। ये मैडम दरअसल पूछना चाह रही थी, कौन है? ईमान अली को। सर भाई क्या है? AI